हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपका अपना विनय कुमार। यहाँ पर मैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ हानि पर मैं आज यहाँ डिस्कशन चालू करने वाला हूँ। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर एंड फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। आज मैं इस टॉपिक लाभ हानि पर आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो लेसन है लाभ हानि का, ये अधिकांश लोग नहीं जानते कि लाभ और हानि कैसे निकाला जाए। इसलिए मैं अपने इस चैनल थरकी टेक्नो के नाम से, जो कि अभी मैंने बनाया हूँ, और मैं इसमें आपको हर एक चीज़ सिखाने की कोशिश करूँगा। इसलिए इसे आप ध्यान से समझें और ध्यान से सुने, और वीडियो के आखिरी तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो अब आइए, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लाभ हानि में सबसे पहले क्या होता है। तो सबसे पहले देखा जाए दोस्तों, तो इसमें होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य देखा जाए तो क्रय मूल्य वे होता है जो हम लोग कोई सामान खरीदते हैं, जो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं यानी परचेज करते हैं। क्या करते हैं? परचेज करते हैं। ये आपका होता है क्रय मूल्य। इसको कहा जाता है कॉस्ट प्राइस। क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में। इसका मूल रूप होता है सीपी। शॉर्टकट में आप इसको क्या कह सकते हैं? सीपी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, जिसको हम लोग शॉर्टकट में कहते हैं सीपी। तो इसमें ये मतलब है कि जो हम लोग कोई भी सामान का मतलब है फर्नीचर, टीवी या कोई भी सामान दुनिया में हम लोग खरीदते हैं, तो उसे हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। दुनिया में आप कुछ भी खरीदे तो उससे आप क्या कहेंगे? क्रय मूल्य। तो आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि क्रय मूल्य क्या होता है, कि हम लोग कोई भी चीज़ खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं या परचेज करते हैं, तो इससे क्रय मूल्य कहते हैं। यहाँ पर दूसरा होता है विक्रय मूल्य। क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है ये विक्रय मूल्य, जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस ये होता है कि हम लोग जो सामान क्या, वस्तु भी आप कह सकते हैं, जो वस्तु खरीद कर बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। ये रहा इसका डिफिनेशन। हम लोग जो वस्तु खरीद कर हम लोग जो वस्तु खरीद कर बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जो वस्तु खरीद कर बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग जो है एसपी कहते हैं। क्या कहते हैं शॉर्टकट में? एसपी। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो गया? ऊपर सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो हम लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं तो उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य ये होता है कि जो वस्तु खरीद कर बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस। यहीं से आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है कि नुकसान हुआ है। तो आइए जानते हैं कि प्रॉफिट और नुकसान हम लोग कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि ये होता है इसका एक फॉर्मूला। ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर होता है प्रॉफिट इसका तो होता है
SP माइनस CP। इसका मतलब है हो गया विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या हो गया? क्रय मूल्य। तो हालांकि मैंने आपको बताया ही था कि विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य मैंने बताया कि जो वस्तु खरीद कर बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं, और क्रय मूल्य क्या होता है? जो हम लोग खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालने का सबसे बढ़िया फार्मूला या ट्रिक जो है वे यही है कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अभी मान लीजिए कि आपने कोई सामान खरीदा, जैसे राम ने 25 रुपये की आइसक्रीम ली। क्या लिया? आइसक्रीम। राम ने 25 रुपये की आइसक्रीम ली। देन तो राम ने 25 रुपये की आइसक्रीम ली और राम ने ही उसको जो है SP यानी विक्रय मूल्य मतलब ये है कि बेचा। आप लोग शायद ऐसे मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में तो शायद मुश्किल हो आप लोगों के। यहाँ पर मैं अभी एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि राम ने 25 रुपये की आइस खरीदी। और 50 रुपये का बेच दिया। तो राम को कितना लाभ मिला? तो दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है राम ने 25 रुपये की आइसक्रीम खरीदी और 50 रुपये का बेच दिया, तो राम को कितना लाभ मिला। तो दोस्तों कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर राम ने क्या किया। एक बार आप लोग क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए कि क्या लिखा है। राम ने 25 रुपये की आइसक्रीम खरीदी और 50 रुपये का बेच दिया, तो राम को कितना लाभ मिला। यहाँ पर जो है क्रय मूल्य आप लोग जो है ये होता है कॉस्ट प्राइस यानी CP। क्रय मूल्य यानी खरीदा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है खरीदा, यानी राम ने 25 रुपये का आइसक्रीम खरीदा, यानी यहाँ पर राम ने खरीदा कितने का? 25 रुपये का। और यहाँ पर बेच कितने का रहा है? क्वेश्चन में ही लिखा है। जिसको भी मालूम है वे जल्दी से कमेंट करे और बताए कि कितने का बेचा है राम ने। यहाँ पर लिखा है और 50 रुपये, देखिए लिखा हुआ है और 50 रुपये का बेच दिया, यानी 50 रुपये का बेच दिया। तो राम को कितना लाभ मिला। तो लाभ के लिए हम लोग का फार्मूला क्या लगाएंगे? यहाँ पर प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, यानी यहाँ पर हो जाएगा लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यहाँ पर देखिए हम लिख रहे हैं प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रय मूल्य कितने का था?
50 रुपये, वेरी गुड। और ख़रीदा कितने का था? 25 रुपये, शाबाश। और तो उसको प्रॉफिट कितना मिला? प्रॉफिट मिला 25 रुपये का, यानी उसको दोगुना फ़ायदा मिला। यही आपका आंसर है और आप लोग ऐसा ही प्रॉफिट निकालेंगे। तो आज मैंने क्या बताया आपको कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य वे होता है जो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है जो हम लोग कोई भी सामान खरीद कर बेचा जाए उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अगर आप लोग के समझ में आ गया होगा तो इसके बाद जो है आप डायरेक्ट लाभ निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अभी जो है अभी आप लोगों ने ये निकालना सीखा होगा तो आप लोग मुझे आखिर में बताइएगा कि किन किन लोगों को ये समझ में आया कि प्रॉफिट कैसे निकला है, कैसे नहीं निकला है। ओके बच्चों, ठीक। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लॉस कैसे निकालते हैं। लॉस जो है, प्रॉफिट समझ में आया कि नहीं? प्रॉफिट एक बार और बता दे रहे हैं। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य तो समझ में आ गया होगा, और ये रहा लाभ का फार्मूला कि लाभ हम लोग का कैसे निकालेंगे। क्रय और विक्रय मूल्य दोनों में आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्रय और विक्रय मूल्य आप लोग को बराबर समझ में आना चाहिए। क्रय मूल्य और क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है राम ने 25 रुपये की आइसक्रीम खरीदी और 50 रुपये का बेच दिया, तो राम को कितना लाभ मिला। यहाँ पे मैंने माना है कि राम किसी इंसान का नाम है और उसने बिजनेस में 25 रुपये का आइसक्रीम खरीद कर 50 का बेचा है। तो यहाँ पर जो है क्रय मूल्य क्या है हम लोग का? 25 रुपये। क्रय मूल्य यानी राम ने 25 रुपये का आइसक्रीम खरीदा, और विक्रय मूल्य में क्या है कि 50 रुपये का आइसक्रीम बेचा। तो इसमें ये बताना है कि राम को कितने का फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर मैंने फार्मूला लिखा है, यहाँ देखिए, यहाँ से फार्मूला लिखा है प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यानी बेचा कितने का? 50 रुपये का, खरीदा कितने का? 25 रुपये का। तो हम लोग को प्रॉफिट कितने का मिला? 50 रुपये का। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। लॉस जो है हम अगले पन्ने पर आप लोग को बताएंगे, तो लॉस के लिए ये ध्यान दीजिएगा कि लॉस कैसे निकालते हैं। ये रहा लॉस। लॉस देखिए क्या होता है, जब क्रय मूल्य तो आप लोग को मालूम होगा, क्रय मूल्य से खरीद कर यहाँ पे मतलब है जब क्रय मूल्य में खरीद कर कम विक्रय मूल्य में बेचा जाए तो आई थिंक ये कुछ गलत हो रहा है। सीधा ये समझिए कि लॉस इक्वल टू जब हम लोग का कोई भी सामान 50 रुपये का खरीदते हैं और 25 रुपये का बेचते हैं तो उसी को लॉस कहा जाता है। जैसे राम ने 50 रुपये का गुब्बारा लिया। क्या लिया? गुब्बारा लिया और 25 का बेच दिया। कितने का? 25 का सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया।
तो राम को फायदा हुआ या हानि, इसमें यही बताना है। ठीक है। लॉस इक्वल टू यानी 50 - 25, यानी कहने का ये मतलब है कि राम ने 50 रुपये का गुब्बारा खरीदा। लिया का मतलब क्या है? खरीदा। और 25 का सेल कर दिया। सेल मतलब बेच दिया। तो राम को फ़ायदा हुआ या हानि, इसमें ये बताना है। पिछले वाले में मैंने आपको केवल प्रॉफिट निकालना बताया था यहाँ पर कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं? यहाँ पर हम लोग बता रहे हैं कि लॉस इसमें कैसे निकालेंगे। इसमें देखिए ये डायरेक्ट पूछा गया है कि राम ने 25 रुपये का आइसक्रीम खरीदा और 50 रुपये का बेच दिया, तो राम को कितना लाभ हुआ। इसमें सीधा पूछा गया है कि लाभ कितने का हुआ, फ़ायदा कितने का हुआ। तब मैंने प्रॉफिट का ये वाला फार्मूला लगाकर सीधा फ़ायदा बताया है। लेकिन जो हानि वाला होगा, जो जिसमें लॉस पूछा गया होगा, उसमें ये देखिए ऐसे सवाल आएगा कि राम ने 50 रुपये का गुब्बारा लिया और 25 का सेल कर दिया यानी बेच दिया, तो राम को फ़ायदा होगा या हानि होगा, नुकसान होगा। तो इसमें हम लोग सीधा सीधा लॉस का ही लगाएंगे। और इसमें सीधा पता चल भी रहा है कि 50 रुपये का खरीद कर 25 का बेचना, यानी इसमें कहाँ का बुद्धिमान वाला बिजनेस उसने किया है। इसमें तो सीधा कोई भी हो ये अनुमान लगा सकता है कि इसमें हम लोग को नुकसान ही हुआ है। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग फार्मूला लिखेंगे हिंदी में। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, हिंदी में ध्यान न दीजिएगा। हिंदी में यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्या होगा? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब इंग्लिश में होता है CP और विक्रय मूल्य माइनस SP। CP मतलब कॉस्ट प्राइस, SP माइनस SP मतलब सेलिंग प्राइस। यहाँ पर क्या होगा? लॉस। ठीक। यहाँ पे CP कितना है हम लोग का? CP देखिए कितने का खरीदा? 50 रुपये का और बेचा कितने का? 25 रुपये का। यहाँ पर कितने का अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25 रुपीज़ आएगा। तो यहाँ पर राम को जो है 25 रुपये का हानि हुआ। कितने का हानि हुआ? 25 रुपये का। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा और बहुत अच्छे से आया होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकाला जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोग को ये यूट्यूब चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग को मैं यहाँ पर 1 मिनट और रुक जाइए, अभी कोई स्किप नहीं करेगा। मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, उसे आप लोग एक बार देख लीजिए। ये देखिए, ये ऊपर लिखा हुआ है लेसन नंबर 8 लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि के बारे में कुछ यहाँ बताया गया है। आइए पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। आप लोग भी अच्छे से ध्यान से देखिएगा। जब हम कोई वस्तु बाजार में खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसके बदले में हम कुछ धनराशि या तो खर्च करते हैं या प्राप्त करते हैं। प्रायः प्रत्येक लेन देन में हम लाभ की आशा रखते हैं, किंतु लाभ के अतिरिक्त कभी कभी हमें हानि भी उठानी पड़ती है। इसी लाभ हानि पर यह अध्याय आधारित है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर इसका ये कहने का मतलब है कि लाभ हानि जो है कभी हम लोग को बिजनेस के बारे में सिखाता है, कभी हम लोग को बिजनेस में लाभ होता है तो कभी हानि होता है, यानी कि होता है। अभी जैसे कोई बच्चों आप ही है, कोई बच्चा है, बच्चा अभी स्कूल जाता है तो वो स्कूल किस लिए जाता है? कभी सोचा है आपने? तो ये बच्चा स्कूल इसलिए जाता है कि वह स्कूल में जाकर कुछ सीखेगा। खैर यहीं पर इसे हम रुकते हैं। यहाँ पर देखिए सबका डेफिनेशन लिखा हुआ है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, यह वह मूल्य जिस पर वस्तु खरीदी जाती है वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। समझे? विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, वह मूल्य जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। तो ठीक, लाभ प्रॉफिट,
यदि वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो वहाँ लाभ होता है। यहाँ देखिए फार्मूला भी लिखा है, हालांकि मैंने अपने कॉपी में ये बताया भी था कि प्रॉफिट होता क्या है, तो आप समझ सकते हैं। उदाहरण 1 देखिए, यदि कोई वस्तु 500 रुपये में खरीदी गई तथा 650 रुपये में बेच दी गई तो लाभ या हानि बताइए। तो लाभ 650, यानी यहाँ डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, फार्मूला के जरिए आंसर बताया गया। 650 रुपये में सामान खरीदा है और 500 में बेच दिया है, सॉरी 500 में सामान खरीदा है और 650 में बेचा गया है, इसलिए उसको 150 का प्रॉफिट हुआ। हानि में देखिए ये इम्पोर्टेंट है, लाभ है, प्रॉफिट निकालना ईजी है, लेकिन हानि निकालना थोड़ा मुश्किल है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो तो वहाँ हानि होती है। हानि इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि कोई वस्तु 1200 में खरीदी गई तथा 1050 में बेच दी गई तो लाभ या हानि बताइए। ये देखिए मैंने कॉपी में ही अपने बताया था कि उसमें ये चीज़ ज़रूर पूछेगा, ठीक है। ये लाभ या हानि बताइए। तो यहाँ पर हानि इक्वल टू 1200 माइनस 1050, यानी 150 का उसको क्या हुआ, घाटा हुआ। तो इसी के साथ जो है हम आप लोग को यही कहूँगा कि अगर आप लोग को यह अच्छा लगा, समझ में आया, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर करें और अगले वीडियो का मेरा इंतज़ार करें। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मैं अपना दूसरा वीडियो अपलोड करूँगा बहुत ही जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू। और आप लोग अपने अपने घर में सुरक्षित रहें। धन्यवाद।